नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 में लोकसभा और उससे पहले 5 राज्यों में से 3 में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी का लगातार बढ़ रहा है साउथ में ग्राफ। जी हां, केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में जो निकाय के उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 33 में से 4 सीटें जीती हैं। वो भी प्रभावशाली प्रदर्शन जो है वो बीजेपी ने केरल के स्थानीय निकाय उपचुनावों में किया है। जिस तरीके से पहले साउथ में जो है वो बीजेपी का ज्यादा वर्चस्व नहीं था और ज्यादा सीटें जो हैं वो नहीं आती थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि समय बदलते देर नहीं लगती। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और यही जो चीजें हैं अब होती हुई नजर आ रही हैं साउथ में। जी हाँ, जिस तरीके से तेलंगाना में भी हमने देखा कि पहले से बीजेपी का ग्राफ जो है वो साउथ में बड़ा है। जिस तरीके से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की 33 में से 4 सीटें जो हैं वो एक बड़ी जीत जो है वो बीजेपी के लिए है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में सीपीएम की जो सीट थी वो भी जीत ली। जी हाँ, जो वहां पर मौजूदा सरकार है, सीपीएम की सरकार है, वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और वहां उस सरकार की जो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीत ली है। अला झुप्पा में बीजेपी ने अपनी दोनों सीटें बरकरार रखी हैं और इसी के साथ कयमकुलम नगर पालिका के वार्ड 32 में भारतीय जनता पार्टी के संतोष कनिया पारेबलम ने जो है वो एलडीएफ के टीए नासिर को 186 वोटों से हराया है। यानी कि एक तरफ जो है वो जो यहाँ की पार्टियां हैं, यानी कि जिनका ज्यादातर सिक्का जो है वो यहाँ पर चलता है, चाहे फिर वो एलडीएफ हो या फिर इसी की तरह जो और भी कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो हो, आज इन्हीं पार्टियों को हराकर जो है वो बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। चाहे फिर वो एक कैंडिडेट हो या फिर 2, पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इन उपचुनावों से है वो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत जो है वो मिल सकती है। यानी कि कुछ सीटें जो हैं वो साउथ से भी इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। जिस तरीके से अब ये छोटे पैमाने पर भी ग्राफ जो है वो बीजेपी का बढ़ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें, बीजेपी ने पलक्कड़ में भी एक वार्ड जो है वो जीता है। दक्षिणी भारत में बीजेपी को जो है ये बड़ी बढ़त है। जिस तरीके से हम पहले कहते थे कि साउथ की राजनीति अलग है, वहां ज्यादा कांग्रेस या बीजेपी का ज्यादा वर्चस्व नहीं है, वहां की जो अपनी रीजनल पार्टी है उनकी पकड़ ज्यादा है, पर अब ऐसा लग रहा है कि मोदी की गारंटी और मोदी मैजिक जो है साउथ में भी जो है वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो है वो संजू मोन ने 192 वोटों से जो है बहुमत जीत हासिल की और वहीं ओट्टापलम नगर पालिका 7 पलट रोड को जो है वो बरकरार रखा है। पलक्कड़ जिला पंचायत डिवीजन 24 जो है उसको वहां पर एलडीएफ के उम्मीदवार अब्दुल खादर ने जो है वो 10,207 वोटों से जो है वो अपनी बहुमत जो है वो बरकरार रखी। पर इसी के साथ हम बात करें कि अगर एलडीएफ या इसी के साथ जो तमाम और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनका वर्चस्व है वो सालों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, पर बीजेपी की ये 4 सीटें जो हैं वो बड़ी जीत इसीलिए है क्योंकि अब बीजेपी का ग्राफ साउथ रीजन में बढ़ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें केरल की, यानी कि देखिए 2024 में लोकसभा के चुनावों के लिए ज्यादा समय नहीं रह गया है। छोटे ही पैमाने पर सही, पर बीजेपी ने अब साउथ के लोगों पर जो है वो भी हम साउथ के लोगों को या फिर साउथ के लोग जो हैं वो भी अब मोदी सरकार की पॉलिसीज को समझने लगे हैं कि किस तरीके से केंद्र में जो है ये सरकार काम कर रही है। और अगर केरल की बात की जाए तो केरल में ज्यादातर जातिवाद से लेकर धर्म को लेकर जो है वो भी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। और पिछले ही दिनों हमने देखा कि किस तरीके से रोहिंग्या हो या फिर आतंकवाद वो भी केरल में काफी ज्यादा इन दिनों बढ़ा है। हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से जो है वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए एक चर्च में और जिसमें तमाम लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हुई। और ऐसी तरीके के तमाम ऐसे टॉपिक हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते आज केरल के लोगों का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव हैं, बीजेपी छोटे ही ग्राफ से सही पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 4 सीटें मायने रखती हैं। और इसी के साथ हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यहां से फायदा ही होगा, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर भी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को शायद अब डर सताने लगा होगा, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश के अमेठी को छोड़कर केरल के ही वायनाड से फिर एक बार जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पर आज जिस तरीके से राहुल गांधी, यानी कि पहले उनका अलायंस जो है वो उन पार्टियों के साथ है कांग्रेस का, जो कि वहां की रीजनल पार्टी है, या फिर वो एलडीएफ हो या फिर इसी के साथ एमएनएस, तमाम ऐसी पार्टियां हैं केरल में जो कि लेफ्ट की पार्टियां हैं, और उनके साथ कांग्रेस ने जो है वो अलायंस भी कर रखा है। पर मुद्दा ये है कि आज जिस तरीके से केरल में ये बदलती हुई लहर दिखाई दे रही है, अगर इसका प्रभाव 2024 में भी दिखा, लोकसभा के स्तर पर भी दिखा, तो क्या राहुल गांधी पहले अमेठी छोड़ा तो उसके बाद तो शायद जिस तरीके से अब बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या वो केरल में भी अब राहुल गांधी के लिए वायनाड है, क्या वायनाड की सीट भी राहुल गांधी के लिए सुरक्षित रह जाएगी? क्योंकि कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए सीट इसीलिए दी क्योंकि देखिए साउथ राहुल गांधी के लिए अगर हम बात करें इसी एक सीट को लेकर, तो राहुल गांधी लगातार यहाँ पर जो है वो जीते हैं, और उनके लिए लगा कि ये जो सीट है वो आसानी से जीत सकते हैं, ये जो केरल की वायनाड लोकसभा से सीट है। इसी के साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कई ऐसे सांसद और मंत्री रह चुके हैं जो कि साउथ से ही आते हैं, पर बावजूद उसके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज 3 राज्यों में भी अगर जीत हासिल हुई है, वो भी प्रचंड जीत, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि ये जीत जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उनकी गारंटियों की है, जिसकी वजह से पार्टी जो है वो चुनाव जीती है। इसी के साथ जो है अगर देखना अहम रहेगा कि क्या ये जादू 2024 में भी देखा जाएगा, क्योंकि तिरुवनंतपुरम हो, क्योंकि ये ऐसी जगहें हैं तिरुवनंतपुरम जहां सीपीएम सत्ता में है, और इन लोगों की जो नेता हैं उनका काफी ज्यादा वर्चस्व है। मुख्यमंत्री पिनियारम जो हैं उनको लेकर भी जनता जो है वो अलग ही छवि से देख रही है, क्योंकि देखिए जिस पार्टी की सत्ता है उसको अगर कम सीट मिले और उसकी पार्टी में भी जो है वो कहीं ना कहीं अगर उनका 1-2 कैंडिडेट भी हारता है, तो इससे सरकार के ऊपर जो है वो सवाल उठते हैं कि किसी ना किसी जगह के जो लोग हैं वो सरकार के कामों को लेकर असंतोष में है, और इसीलिए जो है ये जो हार है वो कहीं ना कहीं जो 4 सीटें जो हैं वो सरकार की पार्टी की तरफ से गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो है इन सीटों को जीता है। 2 पहले से थी, 2 और मिली हैं। जी हाँ, 2 जो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी वो तो बीजेपी ने बनाकर रखी हैं, और इसी उपचुनाव जो कराया गया है इसमें भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी देव जो हैं वो भी पिछले चुनावों में जो है पहले चुनाव भी जीते थे और इस बार भी, और इसी के साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी साउथ में जो है वो बड़े अगर हम कहें मैनिफेस्टो के साथ इस बार अपनी किस्मत आजमाने वाली है। और 2019 से लेकर 2024 तक का कार्यकाल अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखें तो इसमें जो है वो काफी ज्यादा ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही बड़ा कारण है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी ज्यादातर जो हमला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते हैं, क्योंकि आज जो देश की जनता है वो धर्म जाति से निकलकर देश का विकास और अपने राज्य का भी विकास चाहती है, और यही बड़ा कारण है कि आज साउथ के जो लोग हैं उनका झुकाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हम कहें बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।